ट्रिकी पॉइंट ये है, महमल के हमेशा से हुकूमत हमें ये कहती आई है कि माशी जो फील्ड है उसमें मामलात इसलिए खराब है क्योंकि करप्शन से जुड़े हुए हैं, करप्शन मुल्क में ज्यादा है। ये जो तासुर लोगों में पाया जा रहा है, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत कैसे बैलेंस करे इसको? और अगर अगला इलेक्शन जीतना है और आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करना है तो क्या करे? देखिए रीना, बात यह है कि जिस तरह शहजाद ने और सुहेल साहब दोनों ने समझाया कि असल जो मसला है वो मईशत और बैड गवर्नेंस का। जब आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी तो लोग, आपने जरूर, आप जब आए थे, एक तो पीटीआई तो शुरू दिन से कहती है कि चोरी और करप्शन जो है वो सबसे बड़ा मसला है और एक उस पर काबू पा लिया जाए तो मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक ओवर सिंप्लीफाई एक चीज की और कोई चीजें नहीं उन्होंने बताई कि किस तरीके से, बाकी जारी बात है मुल्क चलाने के लिए पॉलिसीज की जरूरत होती है, मुल्क चलाने के लिए प्रॉपर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। ये रिफॉर्म के एजेंडे तय थे, हमने देखा कि कोई खास रिफॉर्म्स भी नहीं हुए, मीशत तो इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो अब अवाम ये कह रही है, अवाम का वर्डिक्ट है कि करप्शन से ज्यादा इनकॉम्पिटेंस एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से मीशत जो है चल नहीं रही, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से डे टू डे मसाइल और डे टू डे जो हमारे खर्चे हैं वो लोगों के नहीं चल पा रहे। तो हुकूमत को इस तासुर को कैसे जायल करना है? देखिए पता नहीं, अब तो 1.5 साल रह गया है, 1.5-2 साल ही रह गए हैं, तो इसके अंदर किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि जो रिफॉर्म्स और जो मुश्किल डिसीजन और ये पॉलिसीज बनानी होती है ये आप शुरू के 3 सालों के अंदर करते हैं और अगर उस वक्त आप नहीं कामयाबी से कर सके, आते ही आप नहीं कर सके, आखिरी साल 1.5 साल तो लीना किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन ईयर ही कंसिडर होता है। वो इलेक्शन रेट्रिक ज्यादा उसके अंदर होता है, बल्कि प्रोजेक्ट्स और वो सारी उसकी चीजें दिखाई जाती है कि हमने ये किया, ये पॉलिसी थी तो उसका रिजल्ट किया है। तो इस वक्त तक या तो इनका, देखिए ये इनका एक और भी मसला ये है कि जो पूरा करप्शन का नैरेटिव था वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस की वजह से भी बहुत ज्यादा इन क्वेश्चन आ गया है। आपने कल डिटेल में बहुत ज्यादा बात की है उसके ऊपर, नैब के ऊपर, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं वैसे कहूंगी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी नहीं ऐसे लगा कि कोई डिलीवर कर सके। कोई आपने किसी को पकड़ा है तो उसके ऊपर आप क्या साबित कर सके, कितने पैसे वापस ला सके, किस तरह से मुल्क की मईशत उससे बेहतर हुई, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जब आप वो चीजें नहीं कर सके जिसका आप क्लेम करते थे कि ये असल प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर लोग तो आपको सवाल करेंगे और असल सवाल मईशत और गवर्नेंस के ऊपर ही होता है। हमने ये देखा था पिछली हुकूमतों के साथ भी, जब बिजली के मसाइल आए थे 2008 की हुकूमत में, तो फिर 2013 के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा वजह बनी थी कि वो जो पीपल्स पार्टी को अगर उन्होंने इलेक्शंस तक, इसलिए आपको ये काम होता हुआ इस तक बड़ा मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है आपकी राय में। अच्छा, हम जब बात करें इसकी करप्शन परसेप्शन सर्वे की, तो एक बड़ी अहम और बात भी है जिसको हमने डिस्कस करना है, और वो है हुकूमत या पीटीआई हुकूमत का ये नारा कि वो पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे, एटलीस्ट उसके लिए एक एजेंडा सेट करेंगे। और ये जो सर्वे है इसमें ये बड़ी हैरानकुन बात है कि सबसे ज्यादा लोग ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस में है। तो दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क एज वेल। अपने एनालिस्ट से ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि जी ये जो जिम्मेदारी है, ऑल्दो पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस को किस तरह से बेहतर करना है, ये है तो प्रोविंशियल एस्पेक्ट, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर सूबों में जो हुकूमत है, एटलीस्ट मेजोरिटी, वो विफाक की हुकूमत ही है, यानी पीटीआई की हुकूमत ही है। तो फिर मसला कहां पर आ रहा है? क्या सूबे अपने तही नहीं सही कर पा रहे, या फिर विफाक कुछ मुदाखलत कर रहा है, जैसी बातें हमने सुनी भी थी? तो सवाल इसके ऊपर कुछ यही है, और मैं चाहती हूँ रैपिड फायर के तौर पर इसको जरा लें और आप लोग का कमेंट एक शामिल कर लूं कि पुलिस में करप्शन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है या विफाकी हुकूमत पर। सुहेल साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी तो डेफिनेटली सूबाई हुकूमत पर होती है, लेकिन कोई रिफॉर्म्स हुई नहीं है। जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो बहुत निचले दर्जे पे हुई हैं, और वो सिर्फ इस हद तक के थाने के अंदर एक रिसेप्शन पे एक नया बंदा बिठा दिया गया है जो बेहतर है। जो पहले अनपढ़ लोग होते थे या कम पढ़े लिखे लोग होते थे, उसकी बजाय एक पढ़ा लिखा पैंट शर्ट में लड़का बिठा दिया गया है जो कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, और कम से कम वो रिस्पेक्ट से लोगों को मिलता है। ये बेहतरी जरूर आई है, लेकिन थाने के अंदर का जो निजाम है वो वही है, उसी तरह रिश्वत ज़्यादा, उसी तरह करप्ट, उसी तरह उसके अंदर वो सिस्टम है, वो ठीक नहीं हो सका। और उसके लिए जो रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी वो मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नहीं लाई। और हालांकि यहाँ पे एक स्पेशल अपॉइंटमेंट भी हुई थी आईजी साहब की, लेकिन वो भी छोड़ गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रिफॉर्म्स हुई थी, वो भी पंजाब में नहीं आई। तो ओवरऑल बुरा हाल है।
क्योंकि रिफॉर्म्स की तरफ गए ही नहीं, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई ना कोई पुलिस रिफॉर्म्स। सर वैसे अगर आप मवाजना करें, क्योंकि अगर 3 सूबों का मवाजना किया जाए तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सूबाई हुकूमत भी उन्हीं की है, तो क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या पुलिसिंग का निजाम बेहतर है पंजाब से, और अगर पंजाब में वो चीजें नहीं आ सकी तो उसकी वजह क्या है? देखिए, ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का जो रवैया है और पुलिस है वो वैसे ही पंजाब से बेहतर है। पंजाब और सिंध की पुलिस बुरी है और बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस निस्बतन बेहतर है। ये पहले से ही, ये रिफॉर्म्स आने से पहले की बात है और उसकी वजह अमूमी रवैये है, क्योंकि वहाँ अफसरशाही कम है बलूचिस्तान में और खूब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ हमारे यहाँ सिंध में और पंजाब में अफसरशाही, जागीरदारी, जुल्म, ज्यादती ये ज्यादा है बनिस्बत दूसरे दोनों सूबों। रवैये ज्यादा है।